नमस्कार, मैं हूं डेज़ी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कुछ ही हफ्ते बचे हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बीच चुनाव को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। अभी तक के पोल के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। हालांकि इन पोल्स में ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार हिलरी क्लिंटन आगे चल रही थी और ऐन मौके पर ट्रंप ने उन्हें मात दे दी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का पैमाना होता क्या है। अमेरिका के चुनाव का नतीजा लोगों के वोट से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट पर निर्भर करता है। हर स्टेट को इलेक्टोरल वोट्स की तय संख्या अलॉट की जाती है। इन्हें इलेक्टर्स की तय करते हैं। वे अपने स्टेट्स के हिसाब से वोट डालते हैं। पूरे देश में 538 इलेक्टर्स होते हैं जो चुनाव के नतीजे तय करते हैं। 2016 के चुनाव में ट्रंप को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे, जबकि क्लिंटन को 232। हालांकि कुल वोटों की बात की जाए तो क्लिंटन को 48.2% वोट मिले थे, तो ट्रंप के 46.1 वोट से ज्यादा थे। भारत में जो चुनाव होते हैं उनके नतीजे सीधे आम लोगों के वोटों से मिले बहुमत पर निर्भर होते हैं। जिसे भी ज्यादा वोट मिलता है, भले ही बेहद कम हो, वे अपने राज्य या क्षेत्र में चुनाव जीत जाता है। भारत में पार्टी सिस्टम भी अमेरिका से अलग है। अमेरिका में जहां 2 पार्टी सिस्टम है, यानी सिर्फ डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी के बीच टक्कर होती है, वहीं भारत में बहुपार्टी सिस्टम है। भारत में वोटों के आधार पर चुनाव के नतीजे कैसे तय होते हैं, ये 2019 के आम चुनाव से समझा जा सकता है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37.6% वोट मिले थे। हालांकि इनके आधार पर बीजेपी ने सदन में 303 सीटें जीत ली, यानी हर सीट के लिए सीधे आम जनता के वोटों के आधार पर ही बीजेपी को जीत मिली। 21.41 करोड़ रजिस्टर्ड वोटरों के साथ ये अमेरिका का चुनाव होने वाला है, लेकिन भारत की तुलना में ये फिर भी काफ़ी कम है। इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के मुताबिक पिछले साल हुए आम चुनाव में भारत में 91 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। ये संख्या अमेरिका की आबादी का 3 गुना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।